आइए फोकस करते हैं ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर भी, किस तरह के रहे हैं अब तक के जो नंबर्स आ गए। कुशल है हमारे साथ। कुशल, सुबह तो हमने देखा था 2-3 नंबर्स, बजाज ऑटो, आइशर, सॉरी एस्कॉर्ट थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे। करेक्ट। वही ट्रेंड बाकी नंबर्स में दिखा है? कैसा ट्रेंड है, बताएं सारे ऑटो नंबर्स के बारे में। देखिए, मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। कुछ एक ने अनुमान से बेहतर साइड पर भी प्रदर्शन किया है और कुछ एक के ऑब्वियसली एनालिस्ट जितना एस्टिमेट लगाकर चल रहे थे उससे कमजोर साइड पर इनके आंकड़े आए हैं। सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल्स में एक ही कंपनी टाटा मोटर्स जिसने अपने नंबर्स डिक्लेयर किए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर बेटर देन एस्टिमेट्स नंबर्स आते हुए दिखे हैं। करीबन 35,300 जो है हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 46,000 यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं। डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स की मैं बात कर रहा हूँ और ये आपके सामने कुल सेल्स है, तो 21% की ग्रोथ यहां पर भी देखने को मिली है। जहां तक कमर्शियल व्हीकल्स की बात है उसमें अशोक लेलैंड इसके नंबर्स आते हुए दिखे थे, तो बेटर देन एस्टिमेट्स नंबर्स अशोक लेलैंड पर भी आए हैं और यहां पर 14,000 का अनुमान था हमारा, 14,561 यूनिट्स कंपनी ने बेचने में सफलता प्राप्त की है। तो अनुमान से बेहतर साइड पर अशोक लेलैंड के नंबर्स आए हैं। भसीन साहब लगातार इस पर बुलिश भी होते हुए नजर आ रहे थे और जो नंबर्स आए हैं वो एक्चुअली इस चीज को रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। टाटा मोटर्स की मैं अगर पैसेंजर व्हीकल्स की बात, कमर्शियल व्हीकल्स की बात करूं तो यहां पर 10% की गिरावट यहां रही है। इनफैक्ट अनुमान से कमजोर साइड पर यहां पर कमर्शियल व्हीकल्स इनके बिजनेस में आता हुआ दिखा है और लगभग 29,053 यूनिट्स यहां पर इन्होंने बेचे हैं। तो 32,000 का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 29,000 यूनिट्स ही ये कमर्शियल व्हीकल स्पेस में बेचते हुए दिखे हैं। जहां तक आइशर मोटर्स की बात है, इनके वीईसीवी यानी कि रॉयल एनफील्ड नहीं, वीईसीवी वोल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल्स, इसके नंबर्स आते हुए दिखे हैं और 4,903 यूनिट्स ये कंपनी ने बेचे हैं। 20% की ग्रोथ रही है। सालाना आधार पर हमारा अनुमान 4,470 यूनिट्स का था। तो अनुमान से बेहतर साइड पर आइशर मोटर्स अगेन वीईसीवी में भी परफॉर्म करता हुआ दिखा है। अब रॉयल एनफील्ड के किस तरह के नंबर्स आते हैं ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। टू व्हीलर स्पेस में बजाज ऑटो हम सुबह बात कर ही रहे थे कि इसके नंबर्स अनुमान से कमजोर साइड पर आते हुए दिखे हैं। 2,90,000 यूनिट्स का टू व्हीलर का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 2,62,120 यूनिट्स ये बेचने में इन्होंने बेचे हैं। करीबन 23% का डाउनफॉल आया है। मेजर यहां पर सबसे बड़ा जो हिट रहा है वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स मार्केट पर इनकी जो वॉल्यूम डिग्रोथ हुई है वो इसमें बड़ा फैक्टर प्ले करता हुआ दिखा था। टीवीएस मोटर्स अनुमान से कमजोर नंबर्स यहां पर भी है। 2,75,000 यूनिट्स का हमारा अनुमान था टू व्हीलर सेल्स का, जबकि 2,63,642 यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो टू व्हीलर्स अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखा है और ट्रैक्टर्स में अभी तक एस्कॉर्ट्स के नंबर आए हैं, ये भी अनुमान से कमजोर साइड पर आते हुए दिखे। हालांकि ओवरऑल देखेंगे तो 12% की ग्रोथ रही है, बट जो अनुमान था उससे कमजोर नंबर्स एस्कॉर्ट्स के आते हुए दिखे हैं। तो टू व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स ने अभी अंडर परफॉर्म किया है। सीवी स्पेस की मिली-जुली परफॉर्मेंस रही है एंड पैसेंजर व्हीकल्स में टाटा मोटर्स ने आउट परफॉर्म किया है। तो ये अभी तक का हाल है। तो टाटा मोटर्स आउट परफॉर्म आपको करते हुए दिखा है, ये अभी तक का हाल है। एस्कॉर्ट्स की तरफ से हालांकि नंबर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे, बट स्टॉक में इनिशियल वीकनेस के बाद थोड़ा एक्शन आया और बजाज के लिए भी थोड़े नंबर्स वीक थे, बट कह रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट्स में पिकअप आना चाहिए, तो नजर रखेंगे। एस्कॉर्ट्स इनफैक्ट डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, 2.5% ऊपर आपको इस समय मूव आती हुई दिखेगी।